हाय फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लाइट ऑफ जीएस में आपका स्वागत है। आज मैं सेट प्रैक्टिस 8 लेकर आया हूं, तो चलिए देखते हैं सेट प्रैक्टिस 8। फर्स्ट क्वेश्चन है, ईस्वी सन की प्रथम शताब्दी में चतुर्थ बहुसंगति का आयोजन कश्मीर के कुंडलवन में किया गया था। इस संगति की अध्यक्षता और उपाध्यक्ष कौन थे? इसका राइट आंसर होगा क्रमशः वसुमित्र और अश्वघोष थे। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। कहता मगध पर शासन करने वाले निम्नलिखित वंशों पर विचार कीजिए। 1 में नंद, 2 में हर्यक, श्री में मौर्य और डी में है शिशुनाग। उपयुक्त शासकों में शासक कर्म क्या था? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको बी डी ए सी होगा। इसको देखेंगे हर्यक वंश। तो हर्यक वंश का शासन क्या काल था? 544 से 412 ईस्वी पूर्व था। उसके बाद हो जाएगा आपको शिशुनाग वंश। तो शिशुनाग का हो जाएगा 412 से 344 ईस्वी पूर्व हो जाएगा। उसके बाद नंद वंश होगा। नंद वंश है आपको 344 से 323 ईसा पूर्व होगा। उसके बाद मौर्य वंश। मौर्य वंश है 323 से होगा 185 ईसा पूर्व होगा। इस प्रकार आपका राइट आंसर होगा आपका ए होगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है, सूची 1 में प्रमुख विद्रोह और सूची 2 में काल है। आपको सही उत्तर को चयन करना है। इसको हम देखेंगे। ए में है दक्कन किसान विद्रोह। तो दक्कन किसान विद्रोह कब हुआ था? तो आपको 1875 में हुआ था। इस प्रकार राइट आंसर आपका टी होगा। बी में है सन्यासी विद्रोह। तो सन्यासी विद्रोह कब हुआ था? तो आपको हुआ था 1763-1800 ईस्वी में हुआ था। इस प्रकार राइट आंसर आपका 4 होगा। और सी में है कोल विद्रोह। तो कोल विद्रोह कब हुआ था? तो इसको देखना है। तो इसका हो जाएगा 1831-32 ईस्वी में हुआ था। उसके बाद में डी है पवना विद्रोह। तो पवना विद्रोह कब हुआ था? तो 1873 में हुआ था। तो इस प्रकार आप मिलाएंगे। इसका राइट आंसर होगा ए का 3, बी का 4, सी का 1 और डी का 2 होगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। कदार निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1 में बाल गंगाधर तिलक संप्रदायवादी थे। 2 में बाल गंगाधर तिलक ने धर्म का राजनीतिक अस्त्र के रूप में प्रयोग किया। उपयुक्त में कौन सा कथन सही है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको केवल 2। बाल गंगाधर तिलक ने धर्म को राजनीतिक अस्त्र के रूप में प्रयोग किया। ये आपका सही है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है, मालवेयर के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। 1 में है ट्रोजन हॉर्स या नेटवर्क के माध्यम से फैलने के लिए स्वयं की प्रकृतियां बनाता है। 2 में है एडवेयर, विज्ञापन में काम आने वाला एक सॉफ्टवेयर है। 3 में है रैनसमवेयर, जब तक मांगी गई धनराशि का भुगतान नहीं किया जाता तब तक कंप्यूटर तक पहुंच को बाधित कर देता है। उपयुक्त में सही सुमेलित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको बी। 2 और 3 आपका सही सुमेलित है। 2 और 3 इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। कहता 8वीं से 12वीं शताब्दी के दौरान भारतीय क्षेत्रों पर शासन करने वाले निम्नलिखित वंशों का उत्तर से दक्षिण की तरफ शासन करने का सही कर्म क्या है? इसका सही कर्म होगा, इसका राइट आंसर होगा गुर्जर प्रतिहार होगा, परमार होगा, राष्ट्रकूट होगा और चोल होगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। सूची 1 में प्राचीन भारतीय राजवंश है और सूची 2 में राजधानी है और सही को चयन करना है। तो सतवाहन का हो जाएगा आपको 2 पैठान हो जाएगा। बी में कदम, तो कदम का होगा वनवासी हो जाएगा आपको 4 हो जाएगा। सी में चंदेल, चंदेल का होगा महोबा 3 हो जाएगा। और डी में है सूंग का हो जाएगा आपको पाटलिपुत्र। इस प्रकार आप मिलाएंगे। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको 1 का 2, बी का 4, सी का 3 और डी का 1 होगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा बाजार नियंत्रण की नीति को लागू करने का मुख्य उद्देश्य था। मुख्य उद्देश्य क्या था? 1 में होगा विशाल सेना को तैयार करना। विशाल सेना को तैयार करना था। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे।
क्वेश्चन नंबर 9 है, संस्कृत भाषा से उपनिषदों का फारसी भाषा में किसने और किस नाम से अनुवाद किया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको बी, दारा सिको ने मज्म उल बहरीन के नाम से किया था। इस प्रकार दारा सिको ने सर ए अकबर के नाम से किया था। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा, आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 है, रिक्त स्थानों की पूर्ति विकल्प में दिए गए उचित शब्द के आधार पर कीजिए। ईस्वी सन के बनारस में ब्रिटिश रेजिमेंट खाली जगह के प्रत्ययों के फलस्वरूप बनारस के प्रथम संस्कृत कॉलेज खोला गया, जिसका उद्देश्य हिंदू धर्म, साहित्य और कानून का अध्ययन करना था। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको अध्ययन करना था। तो इसमें कौन सही है? इसका राइट आंसर होगा 1791 जोनाथन डंकन, ये आपका सही है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। सन 1791 बनारस में ब्रिटिश रेजिडेंट जोनाथन डंकन के प्रत्ययों के फलस्वरूप बनारस में प्रथम संस्कृत कॉलेज खोला गया, जिसका उद्देश्य हिंदुओं के धर्म, साहित्य और कानून का अध्ययन करना था। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, सन 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल पद नाम दिया गया एवं उसकी सहायता के लिए एक कार्यकारिणी परिषद का गठन किया गया था। उस कार्यकारिणी परिषद में कुल कितने सदस्य होते थे और उसका कार्यकाल कितना होता था? इसका राइट आंसर होगा 4 सदस्य और 4 वर्ष का होता था। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, पुर्तगालियों ने किस वर्ष गोवा को भारत में अपनी राजधानी के रूप में परिवर्तित किया? इसका राइट आंसर होगा 1530 ईस्वी में किया। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, भारत में दास प्रथा का उन्मूलन किया गया था। भारत में दास प्रथा का उन्मूलन किया गया था, कब किया गया था? तो इसका राइट आंसर होगा 1843 ईस्वी के एक्ट 5 के द्वारा किया गया था। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे, कहता है 1857 की क्रांति में सरकारी इतिहासकार कौन थे? 1857 की क्रांति में सरकारी इतिहासकार कौन थे? इसका राइट आंसर होगा एस.एन. सेन थे, एस.एन. सेन। इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक में आर्य समाज की स्थापना 1850 ईस्वी में की गई। 2 में महादेव गोविंद रानडे को लोकहितवादी के उपनाम से भी जाना जाता है। 3 में आचार्य विनोबा भावे ने सर्वोदय समाज नामक संस्था के माध्यम से शरणार्थियों के लिए एक कार्य भी किया था। 4 में आचार्य केशव चंद्र सेन के नेतृत्व ब्रह्म समाज ने नारी शिक्षा के आंदोलन को चलाया। उपयुक्त में से कुल कितने कथन सही है? तो इसका राइट आंसर होगा केवल 2, आपका 2 सही है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। कहता आर्य समाज की स्थापना 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती ने मुंबई में किया था, ये आपका गलत है। लोकहितवादी उपनाम महाराष्ट्र के प्रसिद्ध समाज सुधारक गोपाल हरि देशमुख को दिया जाता है, ये भी आपको गलत है। और 3 में है आचार्य विनोबा भावे ने भारतीय जीवन स्तर को सुधारने और गांधी जी के सिद्धांतों को प्रसार के लिए सर्वोदय समाज की स्थापना की तथा उन्होंने समाज के माध्यम से पाकिस्तान में भारत के शरणार्थियों का भी कार्य किया, ये आपका सही है। और उसके बाद आचार्य केशव चंद्र के नेतृत्व ब्रह्म समाज ने नारी शिक्षा के लिए आंदोलन को चलाया, आपको ये भी सही है। इस प्रकार राइट आंसर आपका 3 और 4 सही होगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका 3 और 4 में मात्र 2 सही। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे, रिक्त स्थान की पूर्ति विकल्प में दिए गए उचित शब्द के आधार पर कीजिए। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसके द्वारा लिखा गया और भगत सिंह ने इस नारे को लोकप्रिय बनाया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको मौलवी हसरत मोहानी ने लिखे थे। इस प्रकार राइट आंसर डी होगा। इनकलाब जिंदाबाद का नारा भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान एक प्रसिद्ध नारा था। यह नारे का मौलाना हसरत मोहानी ने 1875 से 1951 ईस्वी में लिखा था और भगत सिंह इसे लोकप्रिय बनाया था। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। हसरत मोहानी का जन्म वर्तमान उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले में हुआ। तो एक प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी उर्दू कवि थे। सन 1921 में उन्होंने यह प्रसिद्ध नारे को गढ़ा था। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। क्वेश्चन नंबर 70 है, ऑल इंडिया स्टेट पीपुल्स कॉन्फ्रेंस का गठन कब हुआ था? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको 1927 ईस्वी में हुआ था। इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, मनका बनाने का कारखाना के पूरा अवशेष किस हड़प्पा स्थल से प्राप्त हुए हैं? इसका राइट आंसर चंद्रदुर्ग से प्राप्त हुआ। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। मनका बनाने का कारखाना के साथ हड़प्पा स्थल चंद्रदुर्ग से प्राप्त हुए हैं। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा।
क्वेश्चन नंबर 90 है, रिक्त स्थान की पूर्ति विकल्प में दिए गए उचित शब्द के आधार पर कीजिए। मौर्यकालीन प्रशासन में राजस्व एकत्र करने वाले अधिकारी को खाली जगह कहा जाता है। मौर्य प्रशासन में राजस्व एकत्र करने वाले अधिकारी को क्या कहा जाता है? इसका राइट आंसर होगा समाहर्ता कहा जाता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। मौर्य काल में प्रशासन में राजस्व एकत्र करने वाले अधिकारी को समाहर्ता कहा जाता है। इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान निम्नलिखित समाचार पत्रों या समाचार पत्रिकाओं पर विचार कीजिए। ए में हिंदू पैट्रियट, 2 में है सोम प्रकाश, 3 में है राष्ट्र गुप्तार और डी में है इंडियन मिरर। उपयुक्त प्रकाशन आरंभ का सही काल अनुक्रम क्या है? इसका राइट आंसर होगा आपको CABD है, CABD। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। रक्त गुप्तार, रक्त गुप्तार हुआ था 1851 में गुजराती पत्रिका दादा भाई नौरोजी के द्वारा। फिर देखेंगे हिंदू पैट्रियट 1853 में कलकत्ता में गिरीश चंद्र घोष, बाद में हरिचंद मुखर्जी इसके मालिक तथा संपादक बन गए। बी में है सोम प्रकाश, तो सोम प्रकाश हुआ 1858 में कलकत्ता में द्वारका विद्याभूषण के द्वारा। और डी में इंडियन मिरर, तो इंडियन मिरर होगा 1862 में कलकत्ता में देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे, सूची 1 और सूची 2 दिया गया है। सूची 1 में दर्शन है और सूची 2 में मोक्ष के लिए है। तो सांख्य दर्शन का हो जाएगा वास्तविक ज्ञान और अभिग्रहण। बी में है न्याय दर्शन, तो न्याय दर्शन का होगा तार्किक चिंतन के द्वारा। उसके बाद में सी में वैशेषिक, तो आपको अध्यात्मवाद हो जाएगा। डी में मीमांसवाद, तो वैदिक अनुष्ठान करना होगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए का 2, बी का 1, सी का 4 और डी का 3 होगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे, नीचे दिए गए कुछ मुकदमों के काल अनुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। 1 में है ककोरी षड्यंत्र, 2 में है मेरठ षड्यंत्र, 3 में है कानपुर षड्यंत्र और 4 में है लाहौर षड्यंत्र। इसको मिलाएंगे। सबसे पहले इसको हम डेट से सजाते हैं। तो 1 में है काकोरी षड्यंत्र। काकोरी षड्यंत्र कब हुआ था? तो 1925 में हुआ है। उसके बाद मेरठ षड्यंत्र हुआ 1929 में हुआ है। फिर 3 में है कानपुर षड्यंत्र। कानपुर षड्यंत्र हुआ 1924 में हुआ है। फिर है आपको लाहौर षड्यंत्र आपको 1930 में हुआ है। इस प्रकार आप मिलाएंगे, इसका राइट आंसर होगा 3, 1, 2, 4 होगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 23 है, लॉर्ड ब्लेजली द्वारा प्रस्तावित सहायक संधि के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है? सत्य नहीं पूछ रहा है। इसका राइट आंसर होगा मित्र राज्य अपने आंतरिक और वायु आक्रमण हेतु संरक्षण के लिए खुद जिम्मेदार थे। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। क्वेश्चन नंबर आपको 24 देखेंगे, भारत छोड़ो आंदोलन के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? 1 में यह समान ग्रामीण उद्योगपतियों, पुलिस एवं सरकारी अधिकारियों का विद्रोह था। 2 में इसमें हिंसा का अभूतपूर्व प्रयोग हुआ। 3 में इसमें सरकार द्वारा प्रचंड दमन हेतु कार्यवाही की गई। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1, 2 और 3 आपका कथन सत्य है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। क्वेश्चन नंबर 25 देखेंगे, कहता है चंपारण सत्याग्रह का अति महत्वपूर्ण पहलू है। तो चंपारण सत्याग्रह का अति महत्वपूर्ण पहलू क्या है? इसका राइट आंसर होगा भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में असंतुष्ट किसानों का सम्मिलित होना। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। चंपारण आंदोलन 1917 से 18 में हुआ, जिसमें अंग्रेजी ने किसानों को जबरदस्ती नील की खेती हेतु जमीन के 3/20 भाग पर नील की खेती अनिवार्य की, जिसके कारण किसानों को भारी असंतोष हुआ। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। क्वेश्चन नंबर 26 है, लॉर्ड मैकाले के स्मरण पत्र के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है? इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसमें कहा गया कि सरकार जनसाधारण की शिक्षा का दायित्व स्वयं ग्रहण करे। इस प्रकार ये नहीं, इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। वुड डिस्पैच घोषणा 1854 में यह सिफारिश की गई कि जनसाधारण की शिक्षा का दायित्व सरकार द्वारा वहन किया जाए। अन्य कथन लॉर्ड मैकाले के संदर्भ में सत्य है, जबकि बी आपका गलत है। क्वेश्चन नंबर 27 देखेंगे, कहता अगस्त प्रस्ताव के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? 1 में भारत के लिए डोमिनियन राज का दर्जा, 2 में भारत के लिए संवैधानिक सभा, 3 में हिंदुओं और मुस्लिमों हेतु समान प्रतिनिधित्व। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको केवल 1 और 2। आपका 1 और 2 आपका सही है। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा।
क्वेश्चन नंबर 28 है, बाबा ठाकुर दास ने पटना में किस सोसाइटी की स्थापना की? बाबा ठाकुर दास ने पटना में किस सोसाइटी की स्थापना की? इसका राइट आंसर होगा रामकृष्ण मिशन सोसाइटी की स्थापना की है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। क्वेश्चन नंबर 29 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 29 है, गुरु गोविंद सिंह ने पुत्रों द्वारा इस्लाम धर्म न स्वीकार करने के कारण औरंगजेब ने किसे सूबेदार ने उनकी हत्या कर दी? कहता है गुरु गोविंद सिंह ने पुत्रों द्वारा इस्लाम धर्म न स्वीकारने के कारण औरंगजेब ने किस सूबेदार ने उसकी हत्या कर दी? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ए, वजीर खान ने हत्या कर दिया। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, बनीहट्टी की लड़ाई इतिहास में निम्नलिखित में से किस कारण से जानी जाती है? इसका राइट आंसर होगा विजयनगर साम्राज्य का विघटन का प्रमुख कारण के रूप में जाना जाता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। क्वेश्चन नंबर 31 है, अंतरिम सरकार 1946 के संबंध में निम्नलिखित कदमों पर विचार करें। आपको विचार करने का उपयुक्त में कौन सही सुमेलित है तो देखना है आगे। तो आपको जॉन मथाई कार और खनन, ये आपका गलत है, क्योंकि जॉन मथाई उद्योग और नागरिक आपूर्ति मंत्रालय थे, ये गलत है। 2 में है लिकायत अली खान बीत, ये आपका सही है। 3 में आसफ अली, आसफ ने रेल और परिवहन, ये भी आपका सही है। 4 में है जोगेंद्र नाथ मंडल, तो जोगेंद्र नाथ मंडल आपको डाक और वायु, ये गलत है क्योंकि जोगेंद्र नाथ मंडल विधि थे। 5 में है CH भाभा, तो CH भाभा भी आपका गलत है क्योंकि एक कारखाना और ऊर्जा विभाग इनके पास था। तो इस प्रकार आप मिलाएंगे, इसका राइट आंसर होगा आपका 2 और 3 केवल। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। क्वेश्चन नंबर 32 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 32 है, जब किसी विधेयक या संकल्प के किसी भाग पर चर्चा नहीं हो पाती है तो उस पर मतदान पूर्व चर्चा कराने के लिए प्रस्ताव लाया जाता है। रिक्त स्थान की पूर्ति करें, तो रिक्त स्थान की पूर्ति करना है तो इसको गिलोटिन होगा। इसका राइट आंसर आपका डी होगा। क्वेश्चन नंबर 33 देखेंगे। कहता है धन विधेयक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1 में धन विधेयक के संबंध में लोकसभा के अध्यक्ष का निर्णय अंतिम होता है, जिसे किसी न्यायालय या संसद या राष्ट्रपति द्वारा चुनौती नहीं दी जा सकती है। 2 में धन विधेयक को केवल मंत्री द्वारा ही प्रस्तुत किया जा सकता है। 3 में धन विधेयक को राष्ट्रपति रोक कर रख सकता है। तो सत कथन को चयन करना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको डी। इसका राइट आंसर होगा आपको डी, 1, 2 और तीनों सत्य। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। क्वेश्चन नंबर आपको 34 देखेंगे। समान कार्य के लिए समान वेतन भारतीय संविधान में सुनिश्चित किया गया एक है। समान कार्य के लिए समान वेतन भारतीय संविधान में सुनिश्चित किया गया एक है, तो क्या इसका राइट आंसर होगा आपको राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का एक अंग है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। क्वेश्चन नंबर 35 है, भारतीय वरीयता क्रम प्रोटोकॉल के अनुसार निम्नलिखित संवैधानिक पदाधिकारियों में सबसे पहले किस वरीयता प्रदान की जाएगी? तो इसका राइट आंसर होगा आपको भूतपूर्व राष्ट्रपति को वरीयता प्रदान की जाएगी। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। क्वेश्चन नंबर 36 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 36 है, रिक्त स्थान की पूर्ति विकल्प में दिए गए उचित शब्द के आधार पर कीजिए। लोक लेखा समिति किसे अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको लोकसभा अध्यक्ष को प्रस्तुत करती है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। क्वेश्चन नंबर 37 देखेंगे। अल्पसंख्यक आयोग है, अल्पसंख्यक आयोग है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको एक संविधिक निकाय, एक संविधिक निकाय। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। अल्पसंख्यक आयोग की चर्चा संविधान में कहीं नहीं की गई है, अतः एक संवैधानिक निकाय नहीं है। अल्पसंख्यक आयोग का गठन राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम 1992 के द्वारा किया, अतः एक संविधिक निकाय है। इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 38 है, संसद की सबसे बड़ी समिति कौन सी है? संसद की सबसे बड़ी समिति कौन सी है? इसका राइट आंसर होगा प्रकलन समिति है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। कहता है कि इसमें 30 संसद प्रकलन समिति सबसे बड़ी संसदीय समिति है, जिसमें सदस्यों की संख्या 30 होती है। सभी सदस्य केवल लोकसभा द्वारा ही निर्वाचित होते हैं। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। राइट आंसर आपका डी होगा। क्वेश्चन नंबर 39 देखेंगे। यदि किसी राज्य विधानसभा के निर्वाचन में विजयी घोषित होने वाला प्रत्याशी अपना जमानत राशि खो देता है तो इसका अर्थ है, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको
सी, निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्याशियों की संख्या बहुत अधिक थी। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। क्वेश्चन नंबर 40 देखेंगे, अतः भारतीय संविधान के अंतर्गत आपातकालीन उपबंध का प्रावधान संविधान के किस भाग के अंतर्गत समाहित किया गया है? इसका राइट आंसर होगा आपको भाग 18 के अंतर्गत समाहित किया गया है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। भाग 18 के अंतर्गत अनुच्छेद 352 से लेकर अनुच्छेद 360 तक समाहित किया गया। इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 41 देखेंगे, कहता निम्नलिखित विशेषता किस मिट्टी के प्रकार की है? ए में इसका निर्माण जल वायु परिवर्तनों के परिणाम स्वरूप रवेदार और कयांत्रित शैल के विघटन एवं नियोजन से होता है। 2 में यह अम्लीय प्रकृति की मिट्टी होती है। 3 में इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस एवं ह्यूमस की कमी होती है। 4 में यह मिट्टी आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश के पूर्वी भाग, मेघालय की गोरो, खासी और जयंतिया की पहाड़ी क्षेत्रों आदि में पाया जाता है। ए में जलोढ़ मिट्टी, 2 में काली मिट्टी, सी में है लाल मिट्टी और लेटराइट मिट्टी। आपको इसको सही करना है। इसका राइट आंसर होगा लाल मिट्टी। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। क्वेश्चन नंबर 42 देखेंगे, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ए में महासागर की प्रॉपर्टी मुख्यतः सिलिका और मैग्नीशियम की बनी होती है। 2 में पृथ्वी की आयतन केवल 1% हिस्सा ही प्रॉपर्टी है। 3 में पृथ्वी का व्यास 6371 किलोमीटर है। सत कथन का चयन करें। तो सत कथन का चयन करना है। इसका राइट आंसर आपको होगा केवल 1 और 2। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। क्वेश्चन नंबर 43 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 43 है, सिगार, गास्टिंग, बेबोवा और सगर किस प्रमुख नदी की सहायक नदी है? संगर किस प्रमुख नदी की सहायक नदी है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको हो जाएगा सिंधु नदी की। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। क्वेश्चन नंबर 44 देखेंगे, ग्रीष्म ऋतु आने वाले क्षेत्र और कुछ प्रसिद्ध स्थानीय तूफान और हवा, इसको मिलान करना है। इसका आपको आम्रवर्षा, तो आम्रवर्षा केरल के तटीय कर्नाटक में है। 2 में फूलों की बछौर केरल में है। और 3 में काला बैसाखी असम और पश्चिम बंगाल में। उपयुक्त में कितने युग्म सही सुमेलित है? इसका राइट आंसर होगा सभी युग्म सुमेलित है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। क्वेश्चन नंबर 45 है, क्वेश्चन नंबर 45 है, तारों का ऐसा समूह जो धुंधला या दिखाई पड़ता है तथा जो तारा निर्माण प्रक्रिया की शुरुआत में गैसपुंज है कहलाता है, तो क्या कहलाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ए, मंदाकिनी कहलाता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। क्वेश्चन नंबर 46 है, वेडेल सागर और रॉस सागर किस महासागर के भाग है? इसका राइट आंसर होगा किस महासागर? इसका राइट आंसर होगा बी, अंटार्कटिक महासागर और दक्षिण महासागर का भाग है। अंटार्कटिका महासागर और दक्षिण महासागर का भाग है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। क्वेश्चन नंबर 47 देखेंगे, तथा निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करें। 1 में ज्वालामुखी के वे टुकड़े जो मटर के दाने या अखरोट के बराबर होते हैं उन्हें लैपली कहते हैं। 2 में है प्यूमिक ज्वालामुखी उद्गार के दौरान यह चट्टानी टुकड़े होते हैं जिनका घनत्व जल से भी कम होता है। सत कथन का चयन करें। इसका राइट आंसर होगा सी, 1 और 2 आपका सही होगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। क्वेश्चन नंबर 48 देखेंगे, प्रमुख उद्योग और केंद्र है आपको स्टॉकहोम, तो स्टॉकहोम का हो जाएगा आर जलपोत निर्माण है। बी में है कासा ब्लांक हो जाएगा आपको रसायन उद्योग है। और 3 में है अंसान मुकदेन लौ इस्पात। इस प्रकार इसका राइट आंसर होगा 1 का आर, 2 का पी, 3 का क्यू। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 49 है, स्टेनले और लिविंगस्टोन जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको जायरे नदी पर स्थित है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। क्वेश्चन नंबर 50 है, कैजुरीना, केवड़ा और बेंदी किस प्राकृतिक वनस्पति के प्रकार हैं? इसका राइट आंसर होगा आपको ज्वारीय वन का प्रकार है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। क्वेश्चन नंबर 51 देखेंगे। इस प्रकार मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लें। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर हम 51, माता टीला परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो माता टीला परियोजना किस राज्य में स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको उत्तर प्रदेश में स्थित है माता टीला परियोजना। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। क्वेश्चन नंबर
आपको बेतवा नदी पर है। क्वेश्चन नंबर 52 है, जब हिमोडीय अवसादी मलबा या ग्लेशियर के तल पर जम जाता है तो कहा जाता है। कहता है जब हिमोडीय अवसादी मलबा ग्लेशियर के तल पर जम जाता है तो उसे क्या कहा जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको स्थलीय हिमोड कहा जाता है, स्थलीय हिमोड कहा जाता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे 53, भूमध्य सागर में एड्रियाटिक सागर का तट किस प्रकार के तट का उदाहरण है। इसका राइट आंसर होगा आपको डाल्मेशियन तट का उदाहरण, डाल्मेशियन तट का उदाहरण है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। क्वेश्चन नंबर 54 है, निम्न में से कौन सा वायुमंडलीय परत विषमंडल का भाग है। विषमंडल का भाग है, विषमंडल का भाग है। तो इसका राइट आंसर होगा आपको आयन मंडल है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। कहता है संरचना के आधार पर वायुमंडल को दो भागों में विभाजित किया गया, आयन मंडल और विषम मंडल। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। क्वेश्चन नंबर 55 देखेंगे, कहता है प्रवाल की उत्पत्ति के लिए आवश्यक भौगोलिक परिस्थितियां हैं। ए में है सागर में जल का तापमान 18 डिग्री से कम होनी चाहिए। 2 में प्रवाल भित्तियां प्रायः 30 डिग्री उत्तर और 30 डिग्री दक्षिण विकसित होती है। 3 में प्रवाल उत्तरी सागरों और महाद्वीपों शेल्फ में विकसित होते हैं। 4 में है सागरीय तट प्रदूषण रहित हो। और 5 में है प्रवाल भित्तियां प्रायः 5 से 10 मीटर गहरे प्रकाशित जल में भली भांति विकसित हो। इसका राइट आंसर हो जाएगा केवल 2, 3 और 4 और 5 होगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। क्वेश्चन नंबर 56 देखेंगे, कहता है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ए में आर्थिक समृद्धि का अर्थ है देश की वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन की क्षमता में वृद्धि। 2 में आर्थिक समृद्धि की परमाणुक सूचक सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में निरंतर वृद्धि। असत कथन का चयन कीजिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको डी, ना तो 1 है और ना ही 2। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। क्वेश्चन नंबर 57 देखेंगे, मतलब बजट के संबंध में असत कथन का चयन कीजिए। मतलब बजट के संबंध में असत कथन का चयन करिए। इसका राइट आंसर होगा वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग बजट तैयार करने के लिए नोडल निकाय है। ये आपको असत है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा, क्योंकि संविधान के अनुच्छेद 112 के अनुसार बजट को सरकार के वार्षिक वित्तीय विवरण के रूप में जाना जाता है। इस प्रकार राइट आंसर आपको सी होगा। क्वेश्चन नंबर 58 देखेंगे, प्रति व्यक्ति आय पर कैपिटल इनकम इक्वल टू है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको राष्ट्रीय आय है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। क्वेश्चन नंबर 59 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 59, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1 में अनवरत योजना का प्रतिपादन गोनाल्मिडर द्वारा किया गया था। 2 में प्रथम पंचवर्षीय योजना पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी, जबकि चतुर्थ पंचवर्षीय योजना डीआर गॉडगिल मॉडल पर आधारित थी। सत कथन का चयन कीजिए। इसका राइट आंसर होगा केवल 1। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे, तथा ऐसी बेरोजगारी जिसमें श्रमिक काम करने के लिए तैयार होता है तथा उसमें काम करने की आवश्यकता योग्यता भी होती है, परंतु उसे काम नहीं मिलता, वह पूरे समय के लिए बेकार रहता है, क्या कहलाती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या कहलाती है। इसका राइट आंसर खुली बेरोजगारी कहलाती है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। क्वेश्चन नंबर 61 देखेंगे, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड की स्थापना किस वर्ष की गई थी। इसका राइट आंसर होगा आपको 1982 में किया गया था। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। क्वेश्चन नंबर 62 देखेंगे, कहता है यदि राजस्व व्यय में पूंजीगत परिसंपत्तियों के लिए दिए गए अनुदान को घटा दिया जाए, उसके बाद राजस्व प्राप्तियों को घटाया जाए तो प्राप्त होगा, तो क्या प्राप्त होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको प्रभावी राजस्व घाटा प्राप्त होगा, प्रभावी राजस्व घाटा। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। क्वेश्चन नंबर 63 देखेंगे, कहता है साधन लागत के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है। ए में किसी वस्तु या सेवा के उत्पादन में उपभोग या प्रयुक्त उत्पादक कारकों के संपूर्ण मूल्य के साधन लागत कहा जाता है। 2 में साधन लागत में सरकार को भुगतान किए गए कर को शामिल किया जाता है, परंतु अनुदान को शामिल नहीं किया जाता है। इसका राइट आंसर होगा केवल 2, आपका 2 होगा। साधन लागत में सरकार को भुगतान किए गए कर को शामिल किया जाता है, परंतु अनुदान में शामिल नहीं किया जाता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। क्वेश्चन नंबर 64 देखेंगे, अतः निम्नलिखित में कौन सा उद्योग कोर इंडस्ट्रीज में शामिल नहीं है। इसका राइट आंसर होगा कपड़ा आपको शामिल नहीं है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। क्वेश्चन नंबर 65 देखेंगे, अतः जब अर्थव्यवस्था में वस्तुओं एवं सेवाओं की आपूर्ति की अपेक्षा उनकी मांग कम हो जाती है तो इससे कीमतें घटती है, जिसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है। इसका राइट आंसर होगा
मुद्रा अस्फीति कहलाता है। इस प्रकार मुद्रा अस्फीति, इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। क्वेश्चन नंबर 66 है, शरीर के उस हिस्से का नाम बताइए जिस पर कोरोना वायरस सबसे ज्यादा असर करता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको फेफड़े। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। कहता है कोरोना वायरस इंसान के फेफड़े पर सबसे ज्यादा असर डालता है, जैसे सांस लेने में दिक्कत होती है और यह स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। क्वेश्चन नंबर 67 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 67 है, किसी व्यक्ति के रक्त में यूरिया को अलग करके उसे साफ करने के लिए निम्नलिखित में से किस कृत्रिम प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है। इसका राइट आंसर होगा डायलिसिस का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। क्वेश्चन नंबर 68 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 68 है, अत्यंत संकीर्ण नालिकाओं का एक नेटवर्क जिसके माध्यम से धमनियां और नसें जुड़ी होती है क्या कहलाती हैं। इसका राइट आंसर होगा आपको कोशिकाएं कहलाती है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। क्वेश्चन नंबर 69 देखेंगे। दी गई ग्रंथियों में से कौन सी ग्रंथि नलिका रहित ग्रंथि है। नलिका रहित ग्रंथि है, इसका राइट आंसर होगा अंतःस्रावी ग्रंथि है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। क्वेश्चन नंबर 70 है, निम्नलिखित में से कौन सा रोगग्रस्त त्वचा सतहों के इलाज के लिए उपयोगी में आएगा। तो इसका राइट आंसर होगा आपको एंटीसेप्टिक है, एंटीसेप्टिक। इस प्रकार राइट आंसर भी होगा। क्वेश्चन नंबर 71 देखेंगे। विद्युत परिपथ में फ्यूज की प्रकृति होती है, विद्युत परिपथ में फ्यूज की प्रकृति होती है। इसका राइट आंसर उच्च प्रतिरोधकता कम गलनांक होती है। इस प्रकार राइट आंसर आपका भी होगा। क्वेश्चन नंबर 72 है, माध्यम में ध्वनि की गति निर्भर करती है, माध्यम में ध्वनि की गति निर्भर करती है। इसका राइट आंसर होगा घनत्व पर निर्भर करता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। ध्वनि की गति सीधे घनत्व पर निर्भर करती है, यह प्राकृतिक प्रसार की दिशा में तीव्रता जैसे अन्य कारकों से स्वतंत्र है। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 73 है, 20 किलोग्राम द्रव्यमान का एक लकड़ी का गुटका 4 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर की दर से त्वरित होता है, तो ब्लॉक पर लगाए गए बल की गणना करें। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको 80 न्यूटन। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। क्वेश्चन नंबर 74 देखेंगे। गोलीय दर्पण की फोकस दूरी होती है, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी होती है। इसका राइट आंसर, इसकी वक्रता त्रिज्या के आधे के बराबर होती है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। क्वेश्चन नंबर 75 देखेंगे। कहता उस प्रक्रिया का नाम बताइए जिसके द्वारा हम हवा से विभिन्न गैस प्राप्त कर सकते हैं। इसका राइट आंसर होगा आंशिक आश्वान। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। क्वेश्चन नंबर 76 है, धातु ऑक्साइड प्लस अम्ल है, तो आपको इसका राइट आंसर होगा लवण प्लस पानी है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। क्वेश्चन नंबर 77 देखेंगे। जब वायु को गर्म किया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य होगा। कहता है कौन सा कथन सत्य होगा, तो इसका राइट आंसर होगा आपको गर्म और हल्का होगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। क्वेश्चन नंबर 78 है, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं की साइटोप्लाज्मिक झिल्ली किससे बनी होती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा किसकी बनी होती है, तो आपको राइट होगा फॉस्फोलिपिड का बनी होती है, फॉस्फोलिपिड्स का बना होता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। क्वेश्चन नंबर 79 है, मांसपेशियों के संकुचन और विश्राम के लिए कौन सा खनिज महत्वपूर्ण है। मांसपेशियों के संकोचन और विश्राम के लिए कौन सा खनिज महत्वपूर्ण है। इसका राइट आंसर होगा आपको कैल्शियम महत्वपूर्ण है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, किस जगत में ऐसे जीव शामिल हैं जो स्वापोषी और बहुकोशिकीय हैं। इसका राइट आंसर होगा ए, पादप जगत। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। क्वेश्चन नंबर 81 देखेंगे। हमारे शरीर में थाइमस ग्रंथि कहाँ स्थित होती है, हमारे शरीर में थाइमस ग्रंथि कहाँ स्रावित होती है। इसका राइट आंसर होगा ऊपरी छाती पर स्रावित होती है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। क्वेश्चन नंबर 82 देखेंगे। निम्नलिखित में से किसमें खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। निम्नलिखित में किसमें खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। इसका राइट आंसर होगा आपको आर्थ्रोपोडा को पाया जाता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। क्वेश्चन नंबर 83 देखेंगे। यूकेरियोटिक कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण के लिए कौन सा अंग उत्तरदायी है। यूकेरियोटिक कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण के लिए कौन सा अंग उत्तरदायी है। तो इसका राइट आंसर होगा राइबोसोम उत्तरदायित्व है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। क्वेश्चन नंबर 84 है, निम्नलिखित में से कौन सी आवृत्ति बढ़ने और तरंगदैर्घ्य घटने के संदर्भ में सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर होगा रेडियो तरंगे, माइक्रोवेव, दृश्य प्रकाश और पराबैंगनी विकिरण और गामा किरण। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। क्वेश्चन नंबर 85 देखेंगे।
कहता निम्नलिखित में किस अधातु या धातुई चमक पाई जाती है। कहता निम्नलिखित में से किस अधातु में अधातुई चमक पाई जाती है। इसका राइट आंसर होगा आयोडीन में पाई जाती है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। क्वेश्चन नंबर 86 देखेंगे, नाइट्रिक अम्ल निम्नलिखित में से किस कार्य के लिए उपयोगी है। नाइट्रिक अम्ल निम्नलिखित में से किस कार्य के लिए उपयोगी है। इसका राइट आंसर होगा इनमें से सभी के लिए उपयोगी है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। क्वेश्चन नंबर 87 देखेंगे, अतः निम्नलिखित में से कौन सा पोषक तत्व आमतौर पर पशु खाद्य में पाया जाता है और इसका उपयोग प्राकृतिक उर्वरक के रूप में किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको नाइट्रोजन का। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। क्वेश्चन नंबर 89 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 89 है, निम्नलिखित में से हाइड्रोजन का समस्थानिक नहीं है। हाइड्रोजन का समस्थानिक नहीं है। इसका राइट आंसर होगा उपयुक्त में से कोई नहीं है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा, क्योंकि हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक की संख्या होती है। 3 समस्थानिकों की संख्या होती है, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। इस प्रकार राइट आंसर आपका उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से कोई नहीं होगा। हाइड्रोजन की कहता है तो तीनों होगा, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम। क्वेश्चन नंबर 89 है, निम्नलिखित में से कौन सी एक संरचना जंतु कोशिका में नहीं पाई जाती है। इसका राइट आंसर होगा कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। कोशिका भित्ति संरचना जंतु कोशिका में नहीं पाई जाती है। इस प्रकार राइट आंसर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 90 है, मार्सिलिया फर्न और अश्वपुच्छीय हॉर्सटेल निम्नलिखित में से किस पादप समूह का उदाहरण है। इसका राइट आंसर होगा टेडियोफाइटा का उदाहरण, टेडियोफाइटा का। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। क्वेश्चन नंबर 91 देखेंगे, अतः भारत में विकसित अनुवांशिक रूपांतरित सरसों जेनेटिकली मॉडिफाइड सरसों जीएम सरसों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक में जीएम सरसों में मृदा जीवाणु के जीन होते हैं जो पादप को अनेक किस्मों को पीड़कों के विरुद्ध पीड़क प्रतिरोध का गुण देते हैं। 2 में जीएम सरसों में वे जीन होते हैं जो पादप में पर परागण और संकरण को सुकर बनाते हैं। 3 में जीएम सरसों का विकास IARI और पंजाब कृषि विश्वविद्यालय द्वारा संयुक्त रूप से किया गया। उपयुक्त में से कथन सही है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है। इसका राइट आंसर केवल 2 सही है। इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। जीएम सरसों जीन होते हैं, वे जीन होते हैं जो पादप पर परागण और संकरण के सुकर बनाते हैं। इस प्रकार राइट आंसर आपका केवल 2 होगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका भी होगा। क्वेश्चन नंबर 92 है, कोई कार एक समान वर्तुल गति से गुजरती है तो कार का त्वरण होता है। तो कार का त्वरण क्या होता है। तो इसका राइट आंसर होगा आपको एक शून्योत्तर स्थिरांक होता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका भी होगा। क्वेश्चन नंबर 93 है, निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है। अतः कौन सा कथन सही नहीं है। इसका राइट आंसर संभारिक परमाणु वे होते हैं जिनका परमाणु क्रमांक समान होते हैं किंतु द्रव्यमान भिन्न भिन्न होता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका भी होगा। क्वेश्चन नंबर 94 देखेंगे, 94 है, रॉकवेल हार्डनेस परीक्षण के अनुसार निम्न धातुओं को उनके कठोरता के मान के अनुसार आरोही क्रम को व्यवस्थित करें। ए में सोना, 2 में लोहा, 3 में जस्ता, 4 में है तांबा और 5 में स्टील। इसका राइट आंसर होगा 3, 1, 4, 5, 2 होगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। क्वेश्चन नंबर 95 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 95, फोटोग्राफी में कौन सा अम्ल प्रयोग किया जाता है। फोटोग्राफी में कौन सा अम्ल प्रयोग किया जाता है। इसका राइट आंसर होगा ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार राइट आंसर भी होगा। क्वेश्चन नंबर 96 है, बिहार की राजनीतिक इतिहास के संदर्भ में वैशाली का ऐतिहासिक महत्व क्या है। तो वैशाली का ऐतिहासिक महत्व क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको, यह दुनिया के पहले गणराज का जन्म स्थान था। यह दुनिया के पहले गणराज का जन्म स्थान था। इस प्रकार राइट आंसर आपका भी होगा। तब वैशाली विश्व के गणतंत्र का जन्मस्थली रहा। यहाँ वज्जी संघ के नेतृत्व प्रथम गणतंत्र की स्थापना हुई थी। इस प्रकार राइट आंसर भी होगा। क्वेश्चन नंबर 97 देखेंगे, बिहार को बंगाल से अलग करने की मांग कब पूरी हुई। बिहार को बंगाल से अलग करने की मांग कब पूरी हुई। तो इसका राइट आंसर होगा 12 दिसंबर 1911 को पूरी हुआ। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। क्वेश्चन नंबर 98 है, बिहार की पहली विधान परिषद की संरचना क्या थी। बिहार की पहली विधान परिषद की संरचना क्या थी। इसका राइट आंसर होगा आपको 24 निर्वाचित और 19 मनोनीत सदस्य थे। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। क्वेश्चन नंबर 99 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 99 है, महात्मा गांधी और बिहार सम रेमिनिनेंस के लेखक कौन है। महात्मा गांधी और बिहार सम रेमिनिनेंस
रेमिनेंसेस के लेखक कौन है? इसका राइट आंसर होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। महात्मा गांधी और बिहार सम रेमिनेंसेस 1949 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा लिखी गई थी। उनकी अन्य प्रमुख कृतियां हैं गांधी जी की दान, बापू के कदमों में, चंपारण में महात्मा गांधी, खादी का अर्थशास्त्र आदि। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। क्वेश्चन नंबर 100 है, भागलपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? भागलपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? इसका राइट आंसर होगा महादेव लाल सरफरा ने किया था। सराफ ने किया था। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए नमक सत्याग्रह से प्रेरित होकर बिहार के कई जगहों पर नमक सत्याग्रह चलाया गया। बिहार के भागलपुर में महादेव लाल सराफ के नेतृत्व में नमक सत्याग्रह चलाया गया था। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। क्वेश्चन नंबर 101 है, बिहार के किस जिले में तेलहर कुंड जलप्रपात है? तेलहर कुंड जलप्रपात स्थित है। इसका राइट आंसर होगा आपको कैमूर में स्थित है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। तेलहर कुंड जलप्रपात कहाँ है? तो आपको कैमूर में। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। क्वेश्चन नंबर 102 देखेंगे, सोन और गंगा नदियों के संगम बिहार के किस जिले में स्थित है? सोन और गंगा नदियों के संगम बिहार के किस जिले में स्थित है? इसका राइट आंसर होगा पटना जिला में स्थित है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। क्वेश्चन नंबर 103 देखेंगे, बिहार में पहला कांग्रेस अधिवेशन कहाँ आयोजित किया गया था? बिहार में पहला कांग्रेस अधिवेशन कहाँ आयोजित किया गया था? इसका राइट आंसर होगा आपको ए, पटना में आयोजित किया गया था। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। बिहार का पहला कांग्रेस अधिवेशन 1912 में बांकीपुर पटना में हुआ था। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। क्वेश्चन नंबर 104 देखेंगे, बिहार राज्य में गंगा के किनारे स्थित जिलों की संख्या कितनी है? बिहार राज्य में गंगा में क्वेश्चन है, बिहार राज्य में गंगा के किनारे स्थित जिलों की संख्या कितनी है? इसका राइट आंसर होगा 12 है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। आपको बक्सर, खगड़िया, समस्तीपुर, सारण, भागलपुर, मुंगेर, वैशाली, भोजपुर, कटिहार, बेगूसराय, पटना और लखीसराय गंगा के किनारे बसा हुआ। इस प्रकार राइट आंसर आपको 12 होगा, 12। क्वेश्चन नंबर 105 देखेंगे, बिहार के किस प्रकार के उद्योग की आशा है और संभावनाएं सबसे अधिक है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको कृषि आधारित उद्योग की संभावनाएं अधिक है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। क्वेश्चन नंबर 106 है, अकबर ने बंगाल और बिहार को मुगल साम्राज्य में मिलाया था। अकबर ने बंगाल और बिहार को मुगल साम्राज्य में मिलाया था। इसका राइट आंसर होगा 1576 में मिलाया था। अकबर ने 1576 में बिहार बंगाल को विजय प्राप्त की और इसे मुगल सल्तनत में मिला लिया। अकबर का कार्यकाल 1556 से 1605 तक था। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। क्वेश्चन नंबर 107 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 107 है, भारत के राज्यों में बिहार की साक्षरता दर 2011 की जनगणना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको अंतिम में प्रथम है, अंतिम से प्रथम है। इस प्रकार राइट आंसर ये होगा। क्वेश्चन नंबर 108 है, बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह के दूसरे सत्याग्रही कौन थे? इसका राइट आंसर होगा आपको अनुग्रह नारायण सिन्हा थे, अनुग्रह नारायण सिन्हा। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत 28 नवंबर 1940 को हुई। इसके पहले सत्याग्रही श्री कृष्ण से और दूसरे सत्याग्रही अनुग्रह नारायण सिन्हा थे। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। क्वेश्चन नंबर 109 देखेंगे, चंपारण नील आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के साथी कौन थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको उपयुक्त में से एक से अधिक। इस प्रकार राइट आंसर डी होगा। तथा 30 दिसंबर 1916 को कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में चंपारण के किसान नेता राजकुमार शुक्ल के अनुरोध पर गांधी जी 10 अप्रैल को पटना और 15 अप्रैल को 1917 को चंपारण पहुंचे। चंपारण सत्याग्रह आंदोलन के दौरान गांधी जी के प्रमुख सहयोगी राजकुमार शुक्ल, राजेंद्र प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिंह, ब्रजकिशोर प्रसाद, धनेश्वर कृष्ण सिंह, राममौली प्रसाद, मजरूल हक, जेबी कृपलानी, पोलक, शंभू शरण, नरसिंह पारेख, महादेव देसाई, बाद में गांधी जी के सचिव बने ब्रजकिशोर और शंभुनाथ आदि थे। इस प्रकार राइट आंसर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 110 देखेंगे, असत कथन को चयन करना। असत कथन को चयन करना है तो इसका राइट आंसर होगा चैताइया फल्गु माह में गाए जाने वाला लोकगीत है। ये आपको असत है। इस प्रकार राइट आंसर डी होगा। ओके, चैता या फल्गु माह में गाए जाना लोकगीत है, ये आपका गलत। चैता माह में गाए जाने वाला ये लोकगीत है। इस प्रकार राइट आंसर आपका असत पूछा, राइट आंसर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 111 देखेंगे, नमामि गंगे कार्यक्रम से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक में यह कार्यक्रम को 42,500 करोड़ की कुल व्यय के साथ मार्च 2028 तक बढ़ाया गया है। 2 में गंगा नदी उसकी सहायक नदियों के संरक्षण के लिए 2014 में शुरू किया गया। 3 में इसका फोकस क्षेत्र सीवेज उपचार, जैव विविधता, नदी की सतह को सफाई, वनारोपण और जन जागरूकता है। तो सत कथन का चयन कीजिए। इसका राइट आंसर होगा आपको 2 और 3। 2 और 3। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा।
तथा यह कार्यक्रम 42,500 करोड़ की कुल व्यय के साथ मार्च 2026 तक बढ़ाया गया है। यह राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन द्वारा प्रतिबंधित कार्यक्रम है। यह प्रदूषण को कम करने, जल की गुणवत्ता को सुधार लाने, नदी की पारिस्थितिकी तंत्र को बहाल कर गंगा और उसकी सहायक नदियों के संरक्षण के लिए एक कार्यक्रम है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। क्वेश्चन नंबर 112 देखेंगे तथा भारत में मसाला उत्पादन से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक में है भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा मसाला उत्पादन और निर्यातक है जो वैश्विक बाजार में महत्वपूर्ण योगदान देता है। दो में विश्व मसाला संगठन के अनुसार भारत सबसे बड़ा मसाला उत्पादन होने के बावजूद वैश्विक मसाला बाजार में इसकी हिस्सेदारी 0.7% है। तीन में विश्व मसाला संगठन का मुख्यालय कोचीन केरल में है। सत कथन का चयन करें। इसका राइट आंसर होगा बी। केवल 2 और 3 है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। क्वेश्चन नंबर 113 देखेंगे। कहता है कि ग्रेट निकोबार द्वीप परियोजना से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक में इसका लक्ष्य अंतर्राष्ट्रीय कंटेनर ट्रांसशिपमेंट, ग्रीन फील्ड हवाई अड्डा, टाउनशिप और एक सौर आधारित बिजली संयंत्र का निर्माण करना। दो में यह पाक जलडमरू मध्य के निकट है जो एक प्रमुख शिपिंग मार्ग है। 3 में है इसे हिंद महासागर और पनामा नहर के साथ महत्वपूर्ण वैश्विक व्यापार मार्ग से जोड़ने के लिए डिजाइन किया गया है। असत कथन को चयन कीजिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको असत कथन, राइट होगा बी। 2 और 3 आपका असत है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। क्वेश्चन नंबर 114 राष्ट्रपति भवन में पर्पल फेस्ट 2025 का आयोजन किसके लिए किया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको दिव्यांगजन के लिए किया गया। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। मार्च 2025 में राष्ट्रपति भवन में अमृत उद्यान में दिव्यांगजनों की प्रतिभा, उपलब्धि और आकांक्षाओं का उत्सव मनाने के लिए पर्पल फेस्ट का आयोजन किया गया। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। क्वेश्चन नंबर 115 शिष्टाचार दस्ते पहल की शुरुआत किसके द्वारा की गई है? शिष्टाचार दस्ते पहल की शुरुआत किसके द्वारा की गई है? इसका राइट आंसर होगा आपको दिल्ली पुलिस के द्वारा किया गया। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। दिल्ली पुलिस ने सार्वजनिक स्थलों पर महिलाओं की सुरक्षा बढ़ाने के लिए सभी जिलों में शिष्टाचार दस्ते पहल की शुरुआत की है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। क्वेश्चन नंबर 116 है देश के पहले वर्ल्ड पीस सेंटर का उद्घाटन कहाँ किया गया? देश के पहले वर्ल्ड पीस सेंटर का उद्घाटन कहाँ किया गया? इसका राइट आंसर होगा गुरुग्राम में किया गया। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। क्वेश्चन नंबर 117 है देश का पहला राज्य जिसने हैंड राइटिंग बजट प्रस्तुत किया है। हैंड राइटिंग बजट प्रस्तुत किया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा किसने प्रस्तुत किया है? तो आपको छत्तीसगढ़ ने प्रस्तुत किया है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। कहता देश का पहला राज्य छत्तीसगढ़ बना जिसने हैंड राइटिंग बजट प्रस्तुत किया है। छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने स्वयं अपने हाथों से 100 पेज का बजट लिखा। इस प्रकार राइट आंसर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 118 कौन सा राज्य देश में जल जीवन मिशन नंबर 1 पर है? इसका राइट आंसर होगा आपको उत्तर प्रदेश है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। तथा देश भर में उत्तर प्रदेश जल जीवन मिशन के नंबर 1 पर है। उत्तर प्रदेश जल कनेक्शन नल कनेक्शन के 88.61 हो चुकी है। उत्तर प्रदेश में जल जीवन मिशन में 80% परियोजना और सौर ऊर्जा पर आधारित। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। क्वेश्चन नंबर 119 देखेंगे किस देश की महिला ने लेट्स स्टडी नामक अभियान शुरू किया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको सी। अफगानिस्तान ने शुरुआत किया है। अफगानिस्तान ने 4 साल तक लड़कियों की शिक्षा पर रोक रहने के बाद वहां की महिला कार्यकर्ताओं ने लेट्स स्टडी नामक अभियान शुरू किया है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। क्वेश्चन नंबर 120 देखेंगे भारतीय सेना द्वारा किस देश के भूकंप पीड़ितों की सहायता प्रदान करने हेतु ऑपरेशन ब्रह्म चलाया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको म्यांमार के लिए चलाया गया। इस प्रकार राइट आंसर डी होगा। तथा भारतीय सेना द्वारा म्यांमार भूकंप पीड़ितों की सहायता हेतु करने तो ऑपरेशन ब्रह्म चलाया गया है। इस प्रकार राइट आंसर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 121 देखेंगे तथा स्पेस एक्स ड्रैगन अंतरिक्ष यान फाल्कन 9 रॉकेट से सुनीता विलियम्स के साथ लौटने वाले अन्य अंतरिक्ष यात्री कौन थे? ए में अलेक्जेंडर गोर्बुनोव, 2 में है बुच विल्मोर, 3 में है निक हेग और 4 में है अलन शेपर्ड। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको सी। 1, 2 और 3 आपको 1, 2 और 3 हो जाएंगे। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। तथा स्पेस ड्रैगन अंतरिक्ष यान फाल्कन 9 रॉकेट द्वारा सुनीता विलियम्स, बुच विल्मोर, निक हेग और अलेक्जेंडर गोर्बुनोव पृथ्वी पर वापस लौटे थे। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 122 है किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति नेटुम्बो नंदी दैत्यवा बनी है? किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति नेटुम्बो नंदी दैत्यवा बनी है? इसका राइट आंसर होगा नामीबिया की बनी। इस प्रकार राइट आंसर बी होगा।
नादित्य की पहली महिला राष्ट्रपति नेटिम्बो नंदी नायदत्त वाह बनी है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। क्वेश्चन नंबर 123 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 123 है, केंद्र सरकार ने चंद्रयान 5 मिशन को मंजूरी दे दी है। इस संबंध में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। तो एक में यह मिशन इसरो और नासा द्वारा संयुक्त रूप से अनुमोदित किया गया है। दो में इस मिशन में 250 केजी की रोवर ले जाने की तैयारी है। 3 में चंद्रयान 4 को 2027 प्रक्षेपित करने की योजना है। तो सत्य कथन का चयन कीजिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको सी। 2 और 3 आपका सत्य है। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा तथा चंद्रयान 5 एक आगामी मिशन है जिसे इसरो तथा जापान की जाक्सा द्वारा संयुक्त रूप से अनुमोदित किया गया है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। क्वेश्चन नंबर 124 देखेंगे। महसूल मूर्तिकार राम तुषार से संबंधित निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। एक में है उन्हें हाल ही में महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया, और 2 में है राम सुतार गुजरात के प्रति स्टैचू ऑफ यूनिटी की डिजाइन किया है। 3 में राम सुतार 100 वर्ष के भारतीय मूर्तिकार हैं। तो सत्य कथन का चयन कीजिए। इसका राइट आंसर होगा आपको 1, 2 और तीनों आपका सत्य है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। क्वेश्चन नंबर 125 देखेंगे। विश्व की वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2024 से संबंधित निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। एक में सबसे प्रदूषित देश चाड है। 2 में है भारत का स्थान चौथा है। 3 में है ढाका विश्व की सबसे प्रदूषित राजधानी है। 4 में है मेघालय के बर्निहाट दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर घोषित किया गया है। असत्य कथन को चयन करना, असत्य कथन को चयन करना है। इसका राइट आंसर होगा केवल 1, 2 और 3 आपका 1, 2 और 3 आपका असत्य है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। क्वेश्चन नंबर 126 देखेंगे। किस भारतीय लंबी दूरी की धावक को प्रतिबंधित पदार्थ ऑक्सीड्रोलोन के लिए सकारात्मक परीक्षण के बाद विश्व एथलीट इंटीग्रेटेड यूनिट द्वारा 4 साल के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया। कहता किस भारतीय लंबी दूरी के धावक को प्रतिबंधित पदार्थ ऑक्सीड्रोलोन के लिए सकारात्मक परीक्षण के बाद विश्व एथलीट इंटीग्रेटेड यूनिट द्वारा 4 साल के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया है। इसका राइट आंसर होगा आपको अर्चना जाधव को प्रतिबंधित कर दिया गया। इस प्रकार राइट आंसर डी होगा। भारतीय लंबी की दूरी की धावक अर्चना जाधव को प्रतिबंधित पदार्थ ऑक्सीड्रोलोन के लिए सकारात्मक परीक्षण के बाद विश्व एथलीट और एथलीट इंटीग्रेटेड यूनिट द्वारा 4 साल के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। क्वेश्चन नंबर 127 है। पुरुष और महिला कबड्डी विश्व कप इंग्लैंड 2025 के विजेता कौन सा देश है? पुरुष और महिला कबड्डी विश्व कप इंग्लैंड 2025 के विजेता देश कौन सा है? इसका राइट आंसर होगा आपको भारत है। इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। तथा 2025 में पुरुष और महिला कबड्डी विश्व कप दोनों भारत ने जीता है। पुरुष टीम फाइनल में इंग्लैंड को 44-41 से हराया, जबकि महिला टीम ने 57-34 से हराया। इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 128 है। अभ्यास खंजर का एक वर्मा संस्करण भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास है? इसका राइट आंसर होगा आपको किर्गिस्तान का। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। अभ्यास खंजर का वर्मा संस्करण भारत और किर्गिस्तान के बीच के किर्गिस्तान में आयोजित किया गया था। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 129 है। केंद्रीय आर्थिक समीक्षा 2024-25 के अनुसार बिहार में महिला श्रम बाल भागीदारी बढ़कर कितनी हो गई है? केंद्रीय आर्थिक समीक्षा 2024-25 के अनुसार बिहार में महिला श्रम बल भागीदारी बढ़कर कितनी हो गई है? इसका राइट आंसर होगा आपको 20% हो गया। इस प्रकार राइट आंसर डी होगा। तथा केंद्रीय आर्थिक समीक्षा 2024-25 के अनुसार बिहार में महिला श्रम बल भागीदारी बढ़कर 20% हो गई 2023-24 में। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। क्वेश्चन नंबर 130 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 130 से अफ्रीकी देशों में बिहार की साइकिल योजना लागू करने के लिए यूएन ने किन देशों का चयन किया है? अफ्रीकी देशों में बिहार की साइकिल योजना लागू करने के लिए यूएन ने किस देशों का चयन किया है? इसका राइट आंसर होगा आपको जाम्बिया और माली को चयन किया। इस प्रकार राइट आंसर आपको ये होगा। अफ्रीकी देशों में बिहार की साइकिल योजना लागू करने के लिए यूएन ने जाम्बिया और माली को चयन किया है, जिसमें यूएन ने आर्थिक सहयोग देगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका ये होगा। क्वेश्चन नंबर 131 से बिहार बजट 2025-26 के लिए राजकोषीय घाटा जीएसडीपी में कितना प्रतिशत लक्षित है? इसका राइट आंसर होगा आपको 3% लक्षित। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। बिहार बजट 2025-26 के लिए राजकोषीय घाटा जीएसडीपी में 3% लक्षित है। इस प्रकार राइट आंसर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 132 है। भारत का प्रथम राज्य कौन है जिसमें विधानसभा कार्यवाही का प्रसारण सांकेतिक भाषा में किया गया है? इसका राइट आंसर होगा पंजाब। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। पंजाब भारत का पहला राज्य बना है जिसने विधानसभा कार्यवाही का प्रसारण सांकेतिक भाषा में किया। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। क्वेश्चन नंबर 133 देखेंगे। भारत की नदियों की कुल 6327 डॉल्फिन पाई गई है।
इस संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक में, यह राष्ट्रीय वन्यजीव संस्थान द्वारा देश की पहली नदी डॉल्फिन संख्या की अनुमानित रिपोर्ट है। 2 में, सबसे ज़्यादा संख्या बिहार में 2397 है। 3 में, दूसरी सबसे ज़्यादा संख्या उत्तर प्रदेश में 2220 है। असत्य कथन का पहचान कीजिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको, राइट आंसर हो जाएगा सी, केवल 2 और 3। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। क्वेश्चन नंबर 134 देखेंगे। आरबीआई के प्रेषण सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार 2024 में भारत के कितने प्रेषण रेमिटेंस प्राप्त हुआ है? अतः आरबीआई के प्रेषण सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार 2024 में भारत के कितने प्रेषण रेमिटेंस प्राप्त हुआ है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको 129.1 बिलियन डॉलर। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। क्वेश्चन नंबर 135 है। भारत का सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी वित्त वर्ष 2024-25 से 26 में कितने के बीच बढ़ने का अनुमान है? कहता भारत का सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी वित्त वर्ष 2025 से 26 में कितने के बीच बढ़ने का अनुमान है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको बढ़ने का अनुमान है, तो राइट आंसर 6.3 से 6.8% बढ़ने का अनुमान है। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 136 है। केंद्रीय बजट 2025-26 में वर्णित विकास के 4 इंजनों के संबंध में विचार कीजिए। ए में कृषि, 2 में है एमएसएमई, 3 में निवेश और 4 में है रोजगार। सही कोड को चयन करना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको 1, 2 और 3 आपका सत्य है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। क्वेश्चन नंबर 137 देखेंगे। तथा केंद्रीय बजट 2025-26 में वर्णित किसान क्रेडिट कार्ड की सीमा को कितना बढ़ाया गया है? इसका राइट आंसर होगा आपको डी, 3 लाख से 5 लाख बढ़ाया गया। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। क्वेश्चन नंबर 138 है। भारत का पहला राज्य कौन है जिसने नशा तस्करों के लिए मृत्युदंड की सजा का प्रावधान किया गया है? तथा भारत का पहला राज्य कौन है जिसने नशा तस्करों के लिए मृत्युदंड की सजा का प्रावधान किया गया है? इसका राइट आंसर होगा आपको हिमाचल प्रदेश प्रावधान किया। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। क्वेश्चन नंबर 139 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 139 है। बिहार का नया पर्यटक सूचना केंद्र निम्नलिखित में से कहाँ खोजा जा रहा है? बिहार का नया पर्यटक सूचना केंद्र निम्नलिखित में से कहाँ खोला जा रहा है? इसका राइट आंसर होगा आपको वाराणसी में खोला जा रहा है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। बिहार का पर्यटक सूचना केंद्र जल्द ही वाराणसी में श्री काशी विश्वनाथ मंदिर चौक स्थित एम्पोरियल भवन में खुलेगा। यह केंद्र एम्पोरियल भवन की भूतल पर स्थित होगा और इसका क्षेत्रफल 784 वर्ग फीट होगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका भी होगा। क्वेश्चन नंबर 140 खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको कहाँ किया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ए, बिहार में किया गया है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। 4 से 15 मई 2025 को खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 का आयोजन बिहार में किया गया है। यह आयोजन बिहार के 5 जिला पटना, राजगीर, बेगूसराय, गया और भागलपुर में किया गया है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। क्वेश्चन नंबर 141 है। आप यहाँ से बना लेंगे स्वयं, साथ ही इसका आंसर बता दिया जाएगा। साथ ही मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर ले। तो क्वेश्चन नंबर 141 का राइट आंसर होगा बी 5। क्वेश्चन नंबर 142 है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ए 1/25। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 143 है। इसका राइट आंसर होगा सी 14,000 रुपया, सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 144 है। इसका राइट आंसर होगा 30, आपको ए होगा। क्वेश्चन नंबर 145 है। इसका राइट आंसर होगा सी 800 ग्राम, सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 146 है। इसका राइट आंसर होगा बी 24 का राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 147 देखेंगे। इसका राइट आंसर होगा ए 342। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 148 देखेंगे। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको, राइट आंसर होगा आपको 33.1/3। इस प्रकार राइट आंसर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 149 देखेंगे। इसका राइट आंसर होगा डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। इस प्रकार राइट आंसर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 150 देखेंगे। इसका राइट आंसर होगा केवल निष्कर्ष ए अनुसरण करता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। इस प्रकार आपका सेट प्रैक्टिस 8 यहीं पर समाप्त होता है। साथ ही वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लें। अब हम देखेंगे नेक्स्ट बुक का नेक्स्ट सेट प्रैक्टिस। हम तब तक लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। अब देखेंगे अरिहंत बुक सेट प्रैक्टिस का सेट नंबर 5 से, क्योंकि आपको 1 से 3 तक डाला गया है। तो चलिए आज शाम से हम देखेंगे
सेट प्रैक्टिस अरिहंत का, हम बीपीएससी 71 का सेट प्रैक्टिस हम देखेंगे। साथ ही आपका एडिटोरिया का फर्स्ट वॉल्यूम आपका 10 सेट डाल दिया गया है, आप इसे देख सकते हैं। तो थैंक यू।